बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्रोफ़ेशन के लिए और अपने पेशे के लिए क़ुरबानी देने वाले दो शख्सों की कहानी, दो लोगों की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। पहली कहानी हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की है। हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी की क़ुरबानी अपने प्रोफ़ेशन के लिए, अपने काम के लिए और अपने पेशे के लिए ये थी कि उसका एक ही बेटा था ज़ैनुल आबिदीन। वो बीमार हुआ और बिस्तर अलालत पर था और रोज़ाना उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हीं दिनों एक मुनाज़रे के लिए वक्त दिया हुआ था। किसी मुनाज़िर को जो कादियानी था उसको वक्त दिया हुआ था कि फ़लाँ टाइम फ़लाँ वक्त हमारा फ़लाँ जगह पर मुनाज़रा है। तो मुनाज़रे के लिए जगह भी तय थी, वक्त भी तय था, सब कुछ तय था। तो कादियानी मुनाज़िर का नाम अल्लाह देता था और हज़ारा के अंदर इनका मुनाज़रा तय था। तो जब मुनाज़रे की तारीख़ आई, मुनाज़रे का जब वक्त आया, तो हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को इसी हालत में अलालत के अंदर छोड़कर मुनाज़रे के लिए निकल पड़े। तो लोगों ने कहा कि आप क्यों जा रहे हैं? उसने कहा कि मुनाज़रे के लिए वक्त दिया हुआ है, अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचूँगा तो कई लोग गुमराह हो सकते हैं और ये जो हमारा जो मुखालिफ है मुनाज़िर, वो ये कह सकता है कि भाई मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह हक़ पर नहीं था, इसलिए बहाना कर गया और वक्त पर नहीं पहुंचा। तो हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी अपने बेटे को, अकलौते बेटे को इसी हालत में अपने घर के अंदर छोड़कर रवाना हो गए मुनाज़रा करने के लिए। जब बस स्टॉप पर पहुँचे, अपने ही शहर में थे, बस स्टॉप पर पहुँचे तो किसी ने आकर पीछे से ख़बर दी कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। हज़रत ने ठंडी सांस ली और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर उस ख़बर देने वाले को कहा कि आप मेरे बेटे का जनाज़ा पढ़ें, उसको कफ़न दें और उसको गुस्ल दें और उसको दफ़न करें और जो रसूमात होती हैं आखिरी वो आप अदा करें। मैं अपने बेटे की जो आखिरी रसूमात हैं उसमें शिरकत करने से माज़ूर इसलिए हूँ कि ये जो काम है लोगों के ईमान को बचाना, ये फ़र्ज़ ज़रूरी है, यानी ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। और ये जो अपने बेटे की जनाज़े के अंदर शिरकत करना और उसके आखिरी रसूमात के अंदर शिरकत करना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो फ़र्ज़ आइन को छोड़कर मैं फ़र्ज़ किफ़ाया की तरफ नहीं जा सकता, तो मैं फ़र्ज़ आइन के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। तो अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर दी एक मिशन के लिए और एक पेशा के लिए जिसको इसने अपनी पूरी ज़िंदगी इख्तियार किया हुआ था। एक तो मिसाल ये हो गई और दूसरी मिसाल आप हाल ही की देखें और जो इस वक्त यानी चंद दिन पहले एक मिसाल पेश हुई है कि पाकिस्तान के मारूफ़ गुलूकार हैं, फ़नकार हैं आतिफ़ असलम साहब, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसने अपने वालिद को कब्र में दफनाने के फ़ौरन बाद, यानी उसकी कब्र, अपने वालिद की कब्र की जो मिट्टी है वो अभी तक भीगी थी और उस भीगी मिट्टी को छोड़कर बग़ैर किसी गम के इजहार के वो एक कंसर्ट के लिए निकल पड़ा, यानी जिसके लिए उसने वादा किया हुआ था कि उस कंसर्ट में मैं शिरकत करूँगा। जश्न आज़ादी का था या किसी और का था, तो उस काम के लिए निकल पड़ा। और जब स्टेज पर पहुंचा तो लोगों ने वही उसकी जो फ़नकारी का जो अंदाज़ है, गुलूकारी का जो अंदाज़ है, उस फ़न का इजहार करते हुए उसको देखा गया। लोगों ने जब ये मंज़र देखा कि अभी उसके वालिद का इंतकाल हुआ है और अभी ये स्टेज के ऊपर बिल्कुल सारे गमों को भुलाकर इस तरह की वो कर रहा है, यानी फ़नकारी या गुलूकारी कर रहा है। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तबसरे थे, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इस चीज़ को मुख्तलिफ़ लोगों ने देखा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि ये गलत है, सरासर गलत है, गम का इजहार करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। कुछ लोगों ने इस अमल को बहुत ज़्यादा सराहा और उनका ये कहना था कि इसने जो वादा किया था उस वादा की तकमील की है और वादा की तकमील करके, वादा को पूरा करके इसने अच्छा किया। और कुछ लोगों का ये कहना था कि अपने प्रोफ़ेशन के लिए कुर्बानी दी है, इसने अपने प्रोफ़ेशन को अवलियत दी है, तरजीह दी है अपने वालिद के गम के ऊपर। तो मुख्तलिफ़ लोगों के तबसरे थे। ठीक है, हम इस तबसरे के ऊपर ये कहना चाहेंगे कि ठीक है कि प्रोफ़ेशन के लिए और अपने पेशे के लिए जो लोग जीते हैं और अवलियत देते हैं, तरजीह देते हैं और ज़िंदगी के कठिन तरीन मराहिल के अंदर अपने प्रोफ़ेशन को मुक़द्दम रखते हैं और उसको अवलियत देते हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें
आतिफ़ असलम साहब को या इस तरह के दूसरे गुलकारों को मुश्किल औक़ात में ये किरदार अदा करते हुए दाद देने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये जिस प्रोफेशन से मुंसलिक है या ये जिस काम से मुंसलिक है, क्या इस काम की या इस प्रोफेशन की या इस पेशे की इस्लाम इजाज़त देता है या नहीं। इस्लाम के अंदर रत्ती बराबर भी इस काम की इजाज़त है या नहीं, गुंजाइश है भी या नहीं। इस्लाम इस काम को ख़त्म करने के लिए आया था या इसको बतौर पेशा और बतौर प्रोफेशन के इख्तियार करने के लिए आया था इस्लाम इस काम के लिए। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर सोचना चाहिए। कुरान और हदीस से के मुताले से और सीरत के मुताले से हमें ये मालूम होता है, हमें ये पता चलता है कि आतिफ़ असलम साहब या इस तरह के गुलकार जिस काम से मुंसलिक हैं, इनकी जो कड़ी मिलती है वो नज़र इब्न हारिस से मिलती है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान मजीद की तिलावत और उसकी अज़ान के मुकाबले में वो अलग से महफ़िल जमाता था और ये जो मौसीकी के आलात हैं वो बजाता था और लोग उसकी तरफ राग़िब होते थे। तो इस गुलकारी और इस फ़नकारी की जो तारीख़ है वो नज़र इब्न हारिस के साथ मिलती है। और हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे की जो कुर्बानी पेश की है अपने प्रोफेशन के लिए और अपने काम के लिए और अपने पेशे के लिए, अपने बेटे की जो कुर्बानी पेश की है, उस पेशे की, उस काम की जो कड़ी है वो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती है, हज़रत ख़ब्बाब इब्न अल-अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मिलती है और हज़रत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मिलती है कि ख़त्म नबूवत के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। तो दोनों ने अपने अपने प्रोफेशन के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें फ़र्क करना चाहिए कि कौन सा प्रोफेशन, कौन सा पेशा, कौन सा काम अच्छा है जिसको प्रमोट करना चाहिए, जिसके ऊपर दाद देनी चाहिए, और कौन सा प्रोफेशन, कौन सा काम और कौन सा पेशा गलत है जिसके ऊपर हमें दाद नहीं देनी चाहिए। ये दोनों फ़र्क करने चाहिए हम मुसलमानों को। हमारी जो नज़र है वो ज़ाविया नज़र दूसरे लोगों से मुख्तलिफ़ होनी चाहिए, ना ये कि हर गलत काम को प्रमोट करने के लिए हम उसको दाद देते रहें। तो एक ज़ाविया तो ये है, और दूसरा ज़ाविया ये है कि ये जो शोबज़ की दुनिया है, ये उसका भयानक चेहरा है जो आप देख रहे हैं आतिफ़ असलम की सूरत में। शोबज़ की दुनिया का ये एक मनफी चेहरा कह लें या भयानक चेहरा कह लें कि पैसे की अंधाधुंध कमाने में इतने अंधे हो गए कि अपने वालिद के गम को ही भुला दिया, रिश्तों की कोई कदर और अहमियत नहीं रही। गुज़िश्ता महीने आपने देखा कि 2 फ़नकाराएँ थीं, उनकी लाशें उनके फ्लैट से मिली और बदबू हो चुकी थी उनकी लाशों के अंदर, और उनका अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ताल्लुक़ और रिलेशनशिप नहीं था और उनके साथ कोई राब्ता नहीं था। तो ये जो शोबज़ की दुनिया है ये सिर्फ़ काम और काम, अगरचे गलत हो लेकिन उसके काम को तरजीह देने के ऊपर सब कुछ कुर्बान देने के लिए मजबूर करती है। तो हमें बहैसियत मुसलमान अपने औलाद की तरबियत इस तरह करनी चाहिए। आप ख़ुद सोचें, जो भी नाज़रीन देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप ख़ुद सोचें कि क्या मेरा बेटा ऐसा हो जो ये है। यानी कल तो अगर मैंने मेरे बेटे को ये प्रोफेशन सिखा दिया, ये काम दे दिया, ये पेशा दे दिया जो आतिफ़ असलम के हाथ में है, तो वो तो मेरे गम के अंदर एक दिन भी शरीक नहीं हो सकेगा, वो तो अपने काम के अंदर मसरूफ़ हो जाएगा, मेरी ताज़ियत लेने के लिए मेरे दोस्तों को भी टाइम नहीं देगा। क्या आप अपने बेटों को, अपने औलाद को इस तरह देखना चाहते हैं जिस तरह के ये गुलकार और फ़नकार हैं? तो ये हम इस तरह नहीं देखते हैं किसी को कि वो गुनाहगार है या इस तरह है। गुनाहगार है तो उसका मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ करेगा जो भी है। लेकिन मुआशरे के अंदर ये 2 ज़मीनी हकीकतें हैं, इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए और उसी के मुताबिक हमें अपने औलाद की जो तरबियत है वो उसी तरह करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।